बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रूसा इन द किचन में आज जो आपके साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चिकन चीज़ बॉक्स सैंडविच की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त सी है, मेरे बच्चे इसे बहुत शौक से बनाते हैं। आप भी इसे अपने घर में ट्राई करें, ख़ास तौर पर रमज़ानों में बनाएं आप इसे, बहुत ज़्यादा पसंद किए जाएंगे और घर वाले सब शौक से खाएंगे। और चीज़ तो बच्चे वैसे ही बहुत शौक से खाते हैं। तो आपने रेसिपी पूरी देखनी है एंड तक। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। तो एक पैन लिया है मैंने और पैन के अंदर में 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। और ऑयल डालने के बाद इसके अंदर मैंने एक लार्ज साइज़ की प्याज ले ली थी, उसे चॉप कट कर लिए। उसे हम हल्का फ्राई करेंगे, इसको सॉफ्ट होने तक हमने इसको फ्राई करना है। साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे 2 हरी मिर्चें चॉप कट करके डाल दी हैं इसके अंदर मैंने, ताकि हरी मिर्चों का भी जो तीखापन है ना वो इसके अंदर आ जाए और अच्छे से ये भी पक जाए। और उसकी बाद हमने इसके अंदर डाल दिया 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन के पेस्ट को हल्के से हमने मिक्स किया बिल्कुल इसके अंदर। और साथ ही अब इसके अंदर हम डालेंगे चिकन का कीमा लिया है मैंने, तो वो इसके अंदर शामिल करेंगे। तो ये ले लिया है, ये इसके अंदर शामिल करने के बाद इसको अब हमने अच्छे से भुनाई करनी है कि चिकन का जो कलर है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाए। जब तक हमने इसको कंटिन्यू चमचा चलाते रहना है, इसका जब ये वाइट हो जाए जब तक हमने इसको अच्छे से भूनते रहना है। इसका जो पानी अपना होता है वो भी ड्राई हमने करना है। इसी तरीके से बस चमचा चलाते जाएं अच्छी तरह से कि सब जगह से अच्छे से ये पक जाए, इसकी जो स्मेल वगैरह होती है वो भी दूर हो जाए। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे। तो नमक ले लिया है टेस्ट के हिसाब से, और कुटी हुई लाल मिर्चें आधा खाने का चम्मच, और आधा खाने का चम्मच ही रोस्ट किया हुआ कूटा हुआ धनिया डालेंगे। और 1 चाय का चम्मच भर के इसके अंदर रोस्ट किया हुआ ज़ीरा डालेंगे। और डालेंगे इसके अंदर 1 चाय का चम्मच ही काली मिर्चें, और डाल देंगे साथ 1 नींबू का रस, ताकि अच्छी सी इसके अंदर खटास आए और हमारे जो स्पाइसेस हैं इनका भी जायका निकल कर इसके अंदर अच्छी तरीके से आए। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, ज़ीरे और धनिया को रोस्ट करके दरदरा सा कूट लेंगे, उसकी जो खुशबू होती है ना तो वो बहुत ही अच्छी लगती है, वो आपके इन पेटिसों को लाजवाब कर देगा। तो ये देखें मसाले के साथ मैंने अच्छी तरीके से इसको कुक किया है। कीमा बहुत जल्दी गल जाता है, चिकन का है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे हरा धनिया की कुछ पत्तियाँ, और डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स किया। ये आप देख सकते हैं कीमा हमारा अच्छे से गल चुका है। बस इसको हमने मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद चूल्हे की फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये मैंने 2 खाने के चम्मच आटा लिया, उसकी लई तैयार कर ली है। मोज़रेला चीज़ ले लिए, और ये मांडे की जो पट्टियाँ होती हैं हमारी समोसे वाली वो ले ली हैं हमने। अब इसको हम किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब हमने एक साथ हमने 2 पट्टियाँ लेनी है और इस तरीके से इसको प्लस के निशान की तरह हमने रख दिया है। और इसके बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे चीज़। अगर आपके पास स्लाइस चीज़ हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरीके से ग्रेटर की मदद से इसके अंदर हमने चीज़ को ग्रेट करना है। तो बहुत अच्छी लगती है ये, और बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। और ज़रा डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में खाने पकाने चाहिए, और दस्तरखान पे अच्छे लगते हैं। रमज़ानों में स्पेशली बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाई जाती है, दस्तरखान बहुत अच्छा लगता है रंग बिरंगी सा। और ये अब जो है ना हमारे वो जो चिकन है वो भी ठंडी हो गई थी, तो वो अब इसके अंदर हम फिल करेंगे। तो पहले मैंने चीज़ डाली है, उसके ऊपर हमने ये चिकन डाली है। अब इसके ऊपर फिर से हम चीज़ डालेंगे ताकि अच्छे से चीज़ वाला ये बने ज़बरदस्त सा। बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे इसे। तो अब देखें फिर मज़ीद इसके ऊपर थोड़ी मैं चीज़ डालूँगी, और चीज़ डालने के बाद इसका हमने पैक करना है ताकि ये जो इसकी फिलिंग है वो बाहर ना आए। तो अच्छी तरीके से आपको इसको पैक करना है। पहला ये जो है हमने ऐसे ही ढक के एक साइड से हमने इसको प्रेस करके रख दिया है। इसके ऊपर हमने आटे की लई नहीं लगाई। अब जो दूसरा वाला साइड का है अब इसको हमने आटे की लई लगाई। फिंगर की मदद से लगा लें या ब्रश की मदद से भी अच्छे से इसको टाइट करके खींच के आपने इसको फिर रखना है, और फिर हाथों की मदद से प्रेस कर दें ताकि उसके अंदर कोई एयर ना रहे। अभी इसी तरीके से हम ये सारे पार्ट जो हैं इसके उनके ऊपर ना लई लगा देंगे आटे की, और इसको अच्छी तरीके से पैक कर देंगे। तो ये इस तरीके से बहुत ज़बरदस्त सा ये तैयार हो जाता है। तो आपने बिल्कुल ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से बनाना है। तो आपके भी बहुत ज़बरदस्त से चिकन चीज़ और ये बॉक्स पैटीज़ जो हैं ज़बरदस्त से तैयार होंगे। आपने इसे ऐसे ही बनाना है। देखिए कितनी खूबसूरत शेप लग रही है। इसी तरीके से आपने सारे पीसों को बनाकर एक साइड में रखना है, और उसके बाद आप चाहें तो इसे इस तरीके से बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और अब इसको हम फ्राई करेंगे। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेंगे हम,
मीडियम ही हमने गरम किया है तेल और इसको हल्की ही आंच पे हमने पकाना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, वरना अगर तेज़ आंच पे पकाएं तो फ़ौरन ऊपर से तो कलर आ जाता है लेकिन क्रिस्पी नहीं रहते हैं, ये थोड़ी देर बाद ही सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन चमचा चलाते जाएं और इस तरीके से आप इसको पलटते जाएं ताकि अच्छी तरीके से सब जगह से ये सीख जाए, ज़बरदस्त सा इसके ऊपर कलर आए। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी? और चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें मेरे और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और हर रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर किया करें ताकि उन तक भी अच्छी से अच्छी रेसिपियाँ जाएँ, वो भी अपने घर में ट्राई करें और अपने घर वालों का दिल जीतें। तो आपने भी ऐसे ही ट्राई करना है और ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहें। ये देखिए हमारे फ्राई हो रहे हैं पैटीज़। तो अच्छी तरीके से इसके बाद जब तक कलर नहीं आ जाता हमने इनको फ्राई करना है और जब कलर आ जाए तो आपने इसको निकालना है। इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है सारा रिमूव हो जाए, इसलिए किसी छलनी में रख दें आप इस तरीके से। और ये देख सकते हैं सारे इस तरीके से मैं निकाल के इसके अंदर रख दूँगी ताकि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा इसके अंदर से निकल जाए। तो बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, शेयर भी करना है और मुझे ऐसी मेरी वीडियो को देखते रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें। ऐसे ही अच्छे-अच्छे खाने बनाते रहें क्योंकि ग़िज़ा जो है बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए और अच्छी ग़िज़ा हर किसी की ख्वाहिश होती है। तो इसी तरीके से आप रेसिपीज़ को अपने घरों में ट्राई करते रहें, अपने घर वालों का दिल जीतते रहें और मेरी वीडियोज़ को भी देखते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। मैं अच्छी-अच्छी सी रेसिपीज़ आपके लिए ऐसी ही लाती रहूँगी और मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।